हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी और कुछ हैक्स शेयर करूंगी जो मैं अपने घर में फॉलो करने वाली हूँ इन विंटर्स में। विंटर्स में बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा, उन्हें अच्छे से कवर कर कर रखिएगा। बच्चों के लिए खासकर जो अभी न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं जिनकी फर्स्ट विंटर्स है, उनको अच्छे से बचा कर रखना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। विंटर्स में हम अपने विंडोज़ एंड डोर्स ज़्यादातर बंद रखते हैं क्योंकि बाहर ठंड होती है। इंडिया में धूप होती है कभी अच्छी तो हम खोल लेते हैं, पर कनाडा में तो कोई चांस ही नहीं है डोर्स विंडोज़ खोलने का, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो उसके लिए हमने ह्यूमिडिफायर लिया है। जो ह्यूमिडिफायर है वो ह्यूमिडिटी को नॉर्मल करता है, क्योंकि विंटर्स में यहाँ पर रूम्स के अंदर, घर के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही आप इंडिया में एयर प्योरीफायर ले सकते हैं, क्योंकि जब दिसंबर एंड और जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और मुश्किल हो जाता है डोर्स विंडोज़ ओपन करना, तो आप एयर प्योरीफायर ले सकते हैं। मैंने अपनी क्लोज़ेट खाली करी है, उसमें जो समर्स के कपड़े हैं वो पैक करे हैं और जो विंटर्स के हैं वो सारे निकाले हैं। मैं और मेरा आप तो अभी यहाँ पर आए हैं, हमें अपना विंटर वेयर पूरा ख़रीदना है। कुछ जैकेट्स हमने लिए हैं। ये जो है ये सारे हस्बैंड के रखे हुए थे पहले से ही क्लोज़ेट के अंदर, तो इनको मैंने सारे निकाले हैं बाहर। इंडिया में अगर आप हैं या किसी और देश में हैं तो उनको पहले धूप लगाएं अच्छे से, पर यहाँ पर बाहर कपड़े फैलाने का वही नहीं है, यहाँ पर कपड़े बाहर नहीं फैला सकते। तो मैं इनको हैंगर में टांग दूँगी क्लोज़ेट में अच्छे से, और जब भी पहनेंगे एक बार आयरन कर दूँगी इस पे। और अपने आप अपने ब्लैंकेट्स, रज़ाई, उन सबको भी धूप दें अच्छे से। धूप देनी ज़रूरी होती है, सही रहता है, पर यहाँ पर उस चीज़ का चलन ही नहीं है, तो यहाँ पर तो मैं ऐसा कर नहीं सकती हूँ। और धूप निकलती भी कहाँ है, यहाँ पर स्नोफॉल रहती है, तो आप वहाँ पर अच्छे से धूप दें। तो आप ना क्लोज़ेट खाली करें, समर वेयर जो है सारा निकाल दें, बेड के अंदर रख दें या फिर जो आपका स्टोरेज है वहाँ रख दें, और सिर्फ विंटर वेयर रखें। क्योंकि समर वेयर, विंटर वेयर दोनों क्लोज़ेट के अंदर रहेंगे ना, तो बहुत वो रहता है, क्लोज़ेट भी ख़राब होती है। विंटर वेयर जब निकालते हैं, समर वेयर सारा उथल-पुथल हो जाती है अलमारी। तो आप विंटर वेयर रखें और समर वेयर को रख दें स्टोरेज में। ये देखिए मैंने यहाँ पे इनकी जैकेट्स टाँग दी हैं सारी क्लोज़ेट के अंदर, पर ये काफ़ी ज़्यादा ना वैसी लग रही हैं, भरी-भरी सी। तो इसको कम करने का एक हैक है कि आप इसकी जो स्लीव्स हैं इनको ऐसे अंदर कर लीजिए। जितनी भी जैकेट्स हैं इनकी स्लीव्स को ऐसे अंदर कर लीजिए, ऐसे उल्टी कर कर। और फिर जब आप इसको ऐसे कर कर टाँगेंगे ना हैंगर में, तो ये बहुत कम स्पेस लेगी। अभी जो जैकेट्स टंगी हुई थी ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पता नहीं सारी क्लोज़ेट की स्पेस ले रही है। मैं भी आपको डिफ़रेंस दिखाऊँगी इसको लगाकर। ये देखिए एंड में जो जैकेट्स टंगी हैं जिनकी स्लीव्स मैंने अंदर करी है वो कितना कम स्पेस ले रही हैं, और जितनी भी ये आगे जैकेट्स हैं इनकी स्लीव सबकी बाहर है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी भरी हुई है क्लोज़ेट। तो मैं इनकी सबकी स्लीव्स ऐसे ही कर दूँगी और फिर बहुत ही सही लगेगा, ऐसा लगेगा बहुत ही कम स्पेस है। तो ये बहुत बढ़िया है, आपकी जैकेट्स ना कम स्पेस लेंगी ऐसे, भरी-भरी नहीं लगेगी आपकी अलमारी। और जो ये मेरा समर वेयर है जो मैं पहनूंगी ही नहीं इन विंटर्स में, उनको भी मैंने कंटेनर्स के अंदर रख दिया है, पैक कर दिया है। इन्हें मैं स्टोरेज में रख दूंगी। कुछ घर के अंदर तो वार्म रहता है, तो कुछ कपड़े हैं जो पहन ले जाते हैं समर के, पर ये वाले ना बिल्कुल ही समर वेयर है हल्के से। तो इनको तो मैं बिल्कुल नहीं पहन सकती विंटर्स में, क्योंकि हल्की फुल्की सी ठंडक सी रहती है घर में। तो इनको मैं स्टोरेज में रख दूंगी, और जो विंटर वेयर है वो ही रखूंगी अपनी क्लॉजेट के अंदर। और बेबी के तो मैं सारे कपड़े तय करके कंटेनर में ही रख दूँगी, समर वेयर वाले, क्योंकि बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पहना सकते हम ये समर वेयर यहाँ पर विंटर्स में। उसको मैं अभी भी स्वेटर्स, जैकेट्स पहना कर ही रखती हूँ घर में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए ना हल्की ठंड है और उसके लिए कनाडा की फ़र्स्ट ठंड है।
तो ऐसा सब बड़े-बुज़ुर्ग बोलते हैं कि पहली ठंड में अगर बच्चा सही रहेगा, तो वो सारी ठंड आराम से झेलेगा, उसको कभी भी ठंड नहीं लगेगी। तो मैं ये उसकी कनाडा की फर्स्ट ठंड है, तो मैं उसको इसलिए उसको बचा कर रख रही हूँ। अच्छी तरह पैक करके रखती हूँ मैं उसे घर में। जैसे इतने मोटे स्वेटर्स भी नहीं पहनाती, हल्का-फुल्का सा रखती हूँ उसे पैक करके। तो इनको भी मैं ऐसे कंटेनर्स में रख दूँगी और स्टोरेज में रख दूँगी। और मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट समर्स में यूज़ भी होंगे, क्योंकि वो फिर बड़ी हो जाएगी थोड़ा। तो ये तो इस कंटेनर में ही पैक हो रहे हैं। और ये बहुत अच्छे-अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स मिलते हैं आइकिया में, ये भी मैं आइकिया से लाई थी। इसके अंदर मैं सबके सॉक्स रख दूँगी, फिर ना ईज़ी रहता है, हैंडी रहता है, आराम से सॉक्स निकाल लो, खोते भी नहीं हैं, तो मैं सारे सॉक्स इसके अंदर रख दूँगी। और विंटर्स में प्लांट्स की देखभाल भी बहुत अच्छे से करिएगा। मैं यहाँ आपको बाहर प्लांट्स इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ पर इतनी ठंड है, स्नो गिर रही है आजकल, तो ना प्लांट्स बिल्कुल भी मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं घर के अंदर। लेकिन अगर आप अपने प्लांट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो उनको थोड़ी देर सनलाइट में रखिए विंटर्स में। प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है, प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे। और हम जब भी लिविंग एरिया में बैठकर टीवी देखते हैं विंटर्स में, हल्का सा ब्लैंकेट ओढ़ते हैं या स्टोल ओढ़ते हैं और फिर उसको वहीं सोफ़े पे पड़ा छोड़ देते हैं। और अगर इस बीच में कोई घर पर आ जाए तो घर बड़ा मेसी सा लगता है। तो उसके लिए भी ऑर्गेनाइज़र्स हैं हमारे पास। आप मैं अपने ऑर्गेनाइज़र के अंदर सॉक्स एक पेयर, अपना स्टोल और एक छोटा-सा ब्लैंकेट रखती हूँ कि और इसको लग रख देती हूँ मैं लिविंग एरिया में सोफ़े के साइड में या कहीं पर भी रख देती हूँ, जो कि मैं वहाँ पर बैठूँ, इसमें से निकालूँ, ओढ़ूँ और टीवी वगैरह देखने के बाद इसको मैं दोबारा इसके अंदर रख दूँ। ये बहुत हैंडी रहता है ना, पास में होता है, तय करके रख दो। और ना रूम में जाने के लिए तो आलस आता है, इसे यहीं पे छोड़ देते हैं हम इसलिए। इसलिए आप भी ऐसे ऑर्गेनाइज़र रख सकते हैं अपने साइड में कहीं पर भी लिविंग एरिया में, जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा उठते बैठते हैं, उसके अंदर ऐसे ब्लैंकेट, स्टोल वगैरह आप रख सकते हैं। और मैं अपने वॉशरूम के लिए भी ये मैट्स लेकर आई हूँ, काफ़ी ज़्यादा कोज़ी से हैं। और जो कनाडा के वॉशरूम है वो एकदम ड्राई रहते हैं, तो उन्हें हम यहाँ पर बिछा सकते हैं अच्छे से। और ये मैं स्पेशली मिराब के लिए बिछा रही हूँ, जो कि वो नहा कर आए या अपना यहाँ पर अब वो आती है वॉशरूम में, तो उसके लिए काफ़ी कोज़ी कोज़ी हो, उसको पैरों में ठंडा ना लगे। तो इसे हम शावर एरिया के डोर के पास रख सकते हैं और वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं। और अपने हाथ आप जब भी धोएं, भूलें नहीं अपना फेवरेट बॉडी लोशन लगाना या मॉइस्चराइज़र लगाना। विंटर्स में इतनी ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है ना, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने की, उसे हाइड्रेट करने की। तो कभी भी मॉइस्चराइज़र या बॉडी लोशन लगाना ना भूलें। और अपना फेवरेट बॉडी लोशन अपने पास बेडरूम में भी ज़रूर रखें, जहाँ पर भी वो हैंडी हो, ईज़िली आप उसको ग्रैब कर सकें। तो मैं हमेशा इसको रखती हूँ, जो कि मैं अपने हैंड्स और फीट अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर सकूँ। इतनी ज़्यादा स्किन ड्राई हो गई है ना। और बर्तन धोने के लिए ना सिंक के पास तो हमेशा आपकी हैंड क्रीम, मॉइस्चराइज़र या बॉडी लोशन होना चाहिए। बर्तन धोने से इतने ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है ना, हाथ ख़राब हो जाते हैं। अगर आप हर वॉश के बाद टाल ड्राई करके लगाएंगे, तो आपके हैंड्स हमेशा सॉफ्ट रहेंगे। विंटर्स में स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो बहुत ड्राई हो जाएगी। फ्रिज में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका विंटर्स में बहुत कम यूज़ होता है, जैसे कि आइस ट्रे। तो मैंने फ्रिज में बस 2 आइस ट्रे रखे हैं और बाकी जितनी भी आइस चीज़ें जम रही थी या आइसक्रीम्स थी, उन सबको मैंने निकाल दिया है। और इसको फ्रीज़र को कर दिया खाली, जो कि मैं इसमें बाकी की चीज़ें अच्छे से स्टोर कर सकूँ और स्पेस मिल सके। इसी तरह जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं हम फ्रिज के अंदर रखते हैं फिर समर्स में, जो कि वो ख़राब ना हो। तो उसमें विंटर्स में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी विंटर्स होती हैं। तो आप उनको पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें, फिर उसके बाद कंटेनर्स में रखें। अगर ऐसे कंटेनर में रखेंगे तो हाँ, खा लिए जाएँगे ड्राई फ्रूट्स, और फ्रिज में तो ऐसे ही रखे रह जाएँगे, कोई नहीं खाएगा ठंडे ड्राई फ्रूट्स। तो इनको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद आप कंटेनर में रख सकते हैं और फिर खा सकते हैं।
और विंटर्स में ना हम पानी भी बहुत कम पीते हैं क्योंकि प्यास ही कम लगती है, लेकिन हमें अपनी हाइड्रेशन पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। मैं थोड़ा वार्म वाटर पीती हूँ विंटर्स में, और बेबी को भी वार्म वाटर पिलाती हूँ। और ये जो बॉटल्स होती हैं काफ़ी सही होती हैं, इनमें काफ़ी देर तक पानी गर्म रहता है। तो मैं हस्बैंड के लिए भी इसमें पानी गर्म ही भर देती हूँ, और बॉटल सही रहती हैं। गर्म पानी ज़्यादा देर तक रहता है, तो खोलो और पी लो। क्योंकि अगर इन बॉटल्स में पानी नहीं भरेंगे ना, तो फिर आलस आता है, बार बार कौन गर्म कर कर पिएगा पानी। तो इसमें काफ़ी लंबे टाइम तक वार्म रहता है, तो मैं एक बॉटल रखती हूँ अपने पास बेड के पास, एक रखती हूँ हस्बैंड को, और मेरा आपकी सिपर तो इधर उधर रहता ही है उसके पास। और मैं तो अपनी हाइड्रेशन का पूरा ख्याल रखती ही हूँ, किचन में माइक्रोवेव में पानी गर्म कर करके पीती रहती हूँ। और अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, तो उसके लिए सारी मेडिसिन्स रेडी रखिए। ये नेज़ल ड्रॉप्स है मेरा, आपकी सारी डॉक्टर्स ने ही रिकमेंड की हैं। उसके लिए फ़ीवर की है, कोल्ड की, फ्लू की सारी हैं, और हमारे बड़ों की भी कुछ मेडिसिन्स होनी चाहिए, जैसे कि स्वालीन, विक्स वगैरह। कभी तबीयत ख़राब हो तो लगा लें। तो बस यही कुछ टिप्स हैं जो अपने घर में विंटर्स में मैं फ़ॉलो करने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख़्याल रखिए। बाय।